अपनी खोज से बढ़कर कोई खोज नहीं है। अपने अंदर तुम स्वयं को ही खोजते हो, उस सत्य को जो सदा से है। इसलिए एक बात पर विश्वास रखना कि तुम किसी के भी फॉलोअर नहीं हो, केवल उस सत्य को खोज रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो। उसको फॉलो करते हुए तुम एक दिन अपने ही घर में आ जाते हो, जहां से इस आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी, वहां आकर वो समाप्त हो जाती है। बहुत कम लोगों में इस सफर को समाप्त करने का भाव आता है। वो समझ आती है, जितना अंतर गहरे उतरोगे उतनी ही समझ भी गहरी हो जाएगी कि हर आत्मा आती तो कुछ देखकर जर्नी कंप्लीट करने के लिए है। जन्म तो इसीलिए लेती है, कोई रूप धारण इसीलिए करती है, परंतु ज्ञानतावश माया को ही पूर्ण सत्य मान लेती है और इसीलिए इसी में भटकती रहती है। परम सत्ता क्योंकि हर जगह विद्यमान है और उसमें गुरुत्वाकर्षण है, उसमें आकर्षण है। इसी वजह से माया के उस सत्य में भी वो परम सत्ता ही है और हम इसीलिए उसकी तरफ आकर्षित भी होते रहते हैं। और उस आकर्षण से, उस रूप के आकर्षण से हम परे नहीं हो पाते। जब तुम एक की खोज करते हो अपने अंतर, तो तब ही जान पाते हो कि हर रूप में जो परम सत्ता है वही तुम्हें आकर्षित कर रहे हैं। और तब तुम रूप के जाल से निकलकर उस परम सत्ता में आके स्थित हो जाते हो। खोजत खोजत सुरती द्वारे आया, तब ही स्वयं को पाया। इसलिए अंत में आकर माया और परमात्मा दोनों ही एक हो जाते हैं। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन फिर चाहे उस लस्सी में पड़ा रहे, फिर वो दूध नहीं होता। उसी तरह इस माया रूपी दूध में से तुम परमात्मा रूपी मक्खन को अलग कर लेते हो और एक बार वो तुम्हारे अंतर में अलग हो गया तो इसी संसार में विचरण करते हुए भी तुम दोबारा माया का हिस्सा नहीं बनते हो, क्योंकि उस सत्य को तुम जान लेते हो, उसमें स्थापित हो जाते हो कि माया के पीछे परम सत्य, परम सत्ता क्या है।